अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु अला मन कान नबिय्या मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए अहले उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल का मिलारा रहनुमा। इमदाद कुन इमदाद कुन हज़रन जो गम आज़ाद कुन। दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबाए औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील। खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। सिद्दीक़ से हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त। फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त। उस्मान ज़ियाए शम्माए जमाले मुहम्मदस्त। हैदर बागे बहारे खिसाले मुहम्मदस्त। व अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशा। अत्ताफ़ु सरा मिन तलअतिही वश्शज़्ज़ु बदा मिन वफ़रतिही। फ़सकरतु हुना मिन नज़रतिही नैना दियाँ फ़ौजां सिर चढ़ियाँ। मुख चन्न बदर शाशानिए मथे चमक दिलाट नूरानिए। काली
सूरत अख मस्तानी मखमूर अखी हिन मदबरियाँ दो अबरू कोस मिसाल दिसंज दोनों के मियाँ दे तीर छुटन लब सुरखा खां के लाल यमन चिट्टे दंद मोती दियाँ हिन लड़ियाँ इस सूरत नू मैं जाना खां जानान के जान जहान खां सच आखां ते रब दी मैं शान आखां जिस शान तो शाना सब बनिया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला वसहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। लम्हा लम्हा शुमार करते हैं लम्हा लम्हा शुमार करते हैं आपका इंतज़ार करते हैं आपका इंतज़ार करते हैं आपका इंतज़ार करते हैं और उनके दर का ताजदार करते हैं चाकरी ताजदार करते हैं आपका इंतज़ार करते हैं और मैं खता लेकिन वो करम बार बार करते हैं वो करम बार बार करते हैं आपका इंतज़ार करते हैं लम्हा लम्हा शुमार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद
हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर्रहीम ताजदार मदीना सरूर क़ल्ब व सीना हामी बेकसां गम गुसारे दो जहां सैयदुल मुरसलीन आक़ा नामदाद मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना के अंदर दुरूद शरीफ नात शरीफ हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन मुहब्बतन पेश करने के बाद क़ुर्ब व जवार दूर नज़दीक से जितने भी तशरीफ़ लेकर आए हुए हज़रात, अल्लाह करीम हम सब का यहाँ मिल बैठना, हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ज़िक्र व अज़कार करना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन हज़रात, सरेनामा कलाम जो आया मुक़द्दिसा मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शान का तज़किरा फ़रमाया। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा। फरमाया कि महबूब अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये आया मुक़द्दिसा आज किस वक़्त नाज़िल हुई, सबब क्या बना, इसका पसे मंज़र क्या है, इसका शान नज़ूल क्या है। हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जनाब हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हुए, हुज़ूर की बारगाह में आए, चेहरे पर गमों के तासुरात थे। लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि प्यारे जिब्रील, पहले भी मेरी बारगाह में तुम आते थे, लेकिन पहले कभी तुझे परेशान नहीं देखा, वजह क्या है। हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी अल्लाह के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। मैं जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ, देख कर आया हूँ जहन्नम का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम के 7 तबक़ात बनाए हैं। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन 7 तबक़ात का नज़ारा करके आया हूँ, उनको देख कर आया हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन, ज़रा ये तो बता कि तेरे चेहरे पर गमों के तासुरात किस वजह से हैं, वो वजह बयान कर। जनाब जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मैंने जहन्नम के तबक़ातों का नज़ारा किया, उनको देखा, उनका मुशाहदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे जो नीचे वाला दर्जा है, 7वां दर्जा, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनाफिकों को रखेगा। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, उससे ऊपर वाला 6ठा दर्जा, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिकों को रखेगा। 5वें दर्जे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरज और चाँद की पूजा करने वालों को रखेगा।
चौथे दर्जे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आतिश परस्तों को रखेगा। तीसरे दर्जे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूदियों को रखेगा और दूसरे दर्जे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसाइयों को रखेगा। यहाँ तक जनाब जिब्रील अमीन बात कर कर खामोश हो गए। हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि प्यारे जिब्रील आगे भी बोलो। हज़रत जिब्रील अमीन खामोश हैं। अब बोलूं तो कैसे बोलूं? सरकार की बारगाह में नहायत ही मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दर्जे में अल्लाह रब्बुल आपकी उम्मत के गुनाहगारों को रखेगा। जब हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो फ़ौरन अपने हुजरे में चले गए, सर सजदे में रख लिया, रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ की, फरियादें करते रहे कि रब्बी हाबली उम्मती, कि मौला मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है, बड़ी सियाकार है, ए मेरे मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। अजीज़ा ने गिरामी कदर एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन आ गया। अजीज़ा ने गिरामी कदर हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद फिर अपने हुजरा में तशरीफ़ ले जाते हैं। अजीज़ा ने गिरामी कदर यही मामूल रहा। तीसरा दिन आ गया। अजीज़ा ने गिरामी कदर सहाबा के दिनों की दुनिया उजड़ गई कि हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर भी नहीं जाते हैं। जनाबे वाला हुजूर अपने हुजरे में नमाज पढ़ाकर चले जाते हैं। ज़ारो कतार रोने की आवाज़ें आती हैं। जनाबे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हो से रहा ना गया। हुजूर की बारगाह में आते हैं, दरवाजे पर दस्तखत देते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं, जवाब नहीं आता। अजीज़ा ने गिरामी कदर आप सारा वाक़या जाकर हज़रत उमर फ़ारूक को सुनाते हैं कि आप आइए, आप आकर दस्तखत दीजिए, हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ कीजिए। जनाबे हज़रत उमर फ़ारूक आते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं, दरवाजे पर दस्तखत देते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। हुजूर सर सजदे में हैं, ज़ारो कतार अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। रब की बारगाह में हज़रत जनाबे उमर फ़ारूक आते हैं, उसके बाद हज़रत सुलेमान फ़ारसी आते हैं। जब आपने देखा कि इतने इतने जलीलुल कदर सहाबे किराम आए, आकर दरवाजे पर दस्तखत दी, सलाम अर्ज़ की, लेकिन जवाब नहीं आया। अजीज़ा ने गिरामी कदर आपने क्या किया? हज़रत सज्जिदा तय्यबा ताहिरा मुनव्विरा के बारगाह में आते हैं, आकर अर्ज़ करते हैं कि आपके बाबा जान 3 दिन गुजर गए हैं, हुजरे के अंदर चले जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जाते। अजीज़ा ने गिरामी कदर जब आपकी लख्ते जिगर आती है, हज़रत सज्जिदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में आती हैं, आकर सलाम अर्ज़ करती हैं कि बाबा आपकी प्यारी शहज़ादी आई है। जब हुजूर अपनी शहज़ादी की आवाज़ सुनते हैं तो दरवाज़ा खोल देते हैं। अजीज़ा ने गिरामी कदर सज्जिदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब हुजूर की बारगाह में आती हैं, अर्ज़ करती हैं कि बाबा जान क्या किस चीज़ का गम आपको खाया जा रहा है कि आज 3 दिन गुजर गए हैं, आप नमाज पढ़ाते हैं, सर सजदे में रख देते हैं, हुजरे में आते हैं, ज़ारो कतार रोने की आवाज़ें आती हैं। अजीज़ा ने गिरामी कदर हज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सर सजदे से उठाया, अपनी शहज़ादी को सारा वाक़या बताया कि बेटी मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे, आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम के पहले तबके में आपकी गुनाहगार उम्मत को रखेगा। मेरी प्यारी शहज़ादी मुझे मेरी उम्मत का गम खाए जा रहा है। अजीज़ा ने गिरामी कदर हुजूर इतनी बात करके फिर सर सजदे में रख देते हैं, सज्जिदा भी सर सजदे में रख देती हैं, हुजूर की उम्मत के लिए दुआ कर देती हैं, दुआ करती हैं। अजीज़ा ने गिरामी कदर उधर दरियाए रहमत जोश में आता है। रब फरमाता है कि जिब्रील जल्दी चला जा, मेरे महबूब की बारगाह में जाकर अर्ज करना कि प्यारे महबूब अपनी शहजादी को फरमा दीजिए वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, फरमाया अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। यह है पस मंजर।
फरमाया वाला सौफा युअती का रब्बु का फतरदा। तो अजीज़ा ने गिरामी कदर ज़रा तवज्जो फरमाएं, हुजूर ने अपने उम्मत से कितना प्यार किया, कितनी मोहब्बत की। जब हुजूर पैदा हुए आपके लबहाए मुबारक जुम्बश में थे। सज्जीदा आमिना फरमाती हैं मैंने कान लगाकर जब सुना ना तो आवाज़ आ रही थी रब्बी हबली उम्मती। हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रब्बे कायनात की बारगाह में दुआएं करते रहे, फरियादें करते रहे, गारों में रोते रहे कि मौला मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है। यारो हुजूर हमारे लिए रोएं, हुजूर हमारी बख्शिश के लिए दुआ करें। लेकिन कैसा उम्मती है, हम कैसे हुजूर के ग़ुलाम हैं कि हमारी आंखों में कभी हुजूर की याद में आंसू ही नहीं आए। तो अज़ीज़ा ने गिरामी कदर रब कायनात ने फरमाया वाला सौफा युअती का रब्बु का फतरदा, कि महबूब हम तुम्हें इतना अता करेंगे कि तुम राज़ी हो जाओगे। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं उतनी देर तक राज़ी नहीं होऊंगा जितनी देर तक मेरा आखिरी उम्मत भी जन्नत में ना चला जाए। इतना प्यार करते हुजूर अपनी उम्मत से। तो अज़ीज़ा ने गिरामी कदर ये था आया मुक़द्दिसा का पस मंज़र। हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, तारीख़ का मुताला करें, तारीख़ को पढ़ें तो पता चलता है कि इस आलम दुनिया के अंदर जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, हर नबी की यही तमन्ना थी, यही आरज़ू थी कि रब राज़ी रहे। जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो दिल के अंदर यही अरमान मचलते रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, यही अरमान थे कि रब राज़ी रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, यही अरमान थे कि रब राज़ी रहे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आए, यही अरमान थे, यही तमन्नाएं थी, यही हसरतें थी कि रब राज़ी रहे। अज़ीज़ा ने गिरामी कदर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जब इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, दिल के अंदर यही आरज़ू थी, यही तमन्ना थी, यही हसरत थी कि रब राज़ी रहे। अलगर्ज़ हर अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल यही तमन्ना करता रहा, यही आरज़ू करता रहा, यही हसरत करता रहा कि रब राज़ी रहे। औलिया इज़ाम सभी यही चाहते हैं, रब की रज़ा चाहते हैं। हर इंसान रब की रज़ा चाहता है। शजरो हजर रब की रज़ा चाहते हैं, शम्सो कमर रब की रज़ा चाहते हैं, बहरो बर रब की रज़ा चाहते हैं, बागों के बुलबुल रब की रज़ा चाहते हैं, चांद की चांदनी रब की रज़ा चाहती है। अज़ीज़ा ने गिरामी कदर फरिश्ते रब की रज़ा चाहते हैं। अलगर्ज़ कायनात की हर चीज़ रब की रज़ा चाहती है। रब होकर रज़ाए मुस्तफ़ा चाहता है। अज़ीज़ा ने गिरामी कदर हर चीज़, जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, सबकी यही तमन्ना थी, यही दिल के अंदर इरादा था कि रब राज़ी रहे। शम्सो कमर, शजरो हजर, बहरो बर, लोहो कुर्सी, अर्शो कुर्सी, लोहो कलम, हर चीज़ की यही तमन्ना थी कि रब राज़ी रहे। लेकिन रब होकर यही चाहता था कि मेरा मुस्तफ़ा राज़ी रहे। इसीलिए शायर कहता है रब की रज़ा चाहते हैं दो आलम, रब की रज़ा चाहते हैं दो आलम, रब की रज़ा चाहते हैं दो आलम, रब चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आए अज़ीज़ा ने गिरामी कदर
मेरी मसलक ते मेरी जमात दे गैरतमंद गयूर सुनियो। इस दौर में दुनिया दे अंदर जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, हर नबी दी यही तमन्ना सी, यही हसरत सी कि रब्बे कायनात राजी रवे। अजीज़ा ने गिरामी कदर हजरत जनाबे आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया दे विच तशरीफ लैके आए। दिल दे अंदर यही तमन्ना सी कि रब राजी रवे। जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल रब्बे कायनात दी, रब्बे कायनात दे दीन दी तबलीग की थी। रब्बे कायनात दा दीन लोगों तक पहुँचाया। लोगों ने आप दे तशद्दुद भी किया, आप नू पत्थर भी मारे ने, फिर भी दिल दे अंदर यही तमन्ना सी, यही हसरत सी कि रब राजी रवे। जनाबे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह बचपन तो लैके जवानी तक, जवानी तो लैके बुढ़ापे तक जनाबे वाला लोगों के जुल्मों सितम भी बर्दाश्त किए ने, नमरूद दा जुल्मों सितम भी बर्दाश्त किया है, लेकिन फिर भी रब्बे कायनात दी बारगाह दे विच गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया। यही दिल दे अंदर तमन्ना सी कि रब राजी रवे। अजीज़ा ने गिरामी कदर हजरत मूसा कलीमुल्लाह आप दी भी यही तमन्ना सी कि रब राजी रवे। मेरे पाक नबी दे गुलामों शजरो हजर दी यही तमन्ना सी कि रब राजी रवे। बहरो बहर दी तमन्ना सी कि रब राजी रहे। कायनात दे अंदर जो कुछ भी रब्बे कायनात ने तख्लीक फरमाया है, हर चीज यही चाहती है कि रब राजी रवे। लेकिन रब रब हो के ये चाहता है कि मेरा महबूब राजी हो जाए। आओ मेरे पाक नबी दे गुलामों हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत सुनो, हुजूर दी शान सुनो। मेरे पाक नबी दे गुलामों अल्लाह खालिके कायनात ने हर नबी नू मेराज करवाई है। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम नू मेराज रब्बे कायनात ने इस धरती दे ऊपर करवाई है। जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम नू मेराज इस धरती दे ऊपर करवाई है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह नू मेराज इस धरती दे ऊपर करवाई है। हजरत ईसा रूहुल्लाह नू मेराज रब्बे कायनात ने आसमाना दे थल्ले करवाई है। रब्बे कायनात ने नबियां नू मेराज करवाई है इस धरती दे ऊपर आसमान दे थल्ले। जदों महबूब दी वारी आई, जदों आमीना दे लाल दी वारी आई, वद्दुहा दे मुखड़े वाले आका दी वारी आई, अलम नशरह दे सीने वाले आका दी वारी आई, यादुल्लाह दे गोरे गोरे हत्था वाले महबूब दी वारी आई। रब्बे कायनात ने अपने महबूब नू मक्के दे विच मेराज नहीं करवाई, मदीने विच मेराज नहीं करवाई। जनाबे वाला अरब दे अरब दी सरजमीन ते मेराज नहीं करवाई, ताइफ दे बाजारां च मेराज नहीं करवाई, गज़वात ते मेराज नहीं करवाई। बल्कि जिस वक्त महबूब दी मेराज दी वारी आई, रब्बे कायनात ने अपने महबूब नू आसमाना ते बुला के सिदरतुल मुंतहा तो के सिदरतुल मुंतहा तो काबा कौसैन तो अगे, काबा कौसैन तो मकान अगे, मकान तो अगे ला मकान तक रब्बे कायनात ने अपने महबूब नू मेराज दे नाल नवाजिया है। ऐसे वास्ते शायर कहंदा है शान वखरा आमीना दे लाल दा। मोहब्बत दे नाल आखो सुभान अल्लाह। शान वखरा आमीना दे लाल दा जरूर कहो, शान वखरा आमीना दे कोई भी नहीं सोना सोने दे नाल दा। शान वखरा आमीना दे। अजीज़ा ने गिरामी कदर ए है अज़मत मुस्तफ़ा हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू रब्बे कायनात ने जेड़ी अज़मत, जेड़ी शान, जेड़ी बुलंदी अता की थी किसी होर नबी नू नहीं अता की थी। हज़रत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तो है सरकार दी मिराज कि अल्लाह ताला ने हर नबी नू इस धरती दे ऊपर मिराज करवाई है। जो महबूब दी वारी आई फिर इस धरती दे ऊपर नहीं, आसमाना तो अगे भी अगे तोड़ ला मकान तक महबूब नू सदके मेराज दे नाल नवाजिया है। हुण अगली बात
अज़मत मुस्तफ़ा की अज़ीज़ा ने गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी नू किताब अता की थी, सहीफ़े अता कीते। हर नबी नू अपनी किताब अपने सहीफ़ियाँ वास्ते इंतज़ार करना पिया। तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियां नू किताबां दित्तियां, सहीफ़े दिते। हर नबी नू इस आसमान दे थल्ले ज़मीन दे उपर अपनियां किताबां अपने सहीफ़ियां दा इंतज़ार करना पिया। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आप नू अपनी किताब लैन वास्ते कोहे तूर दे पहाड़ ते जाना पिया। लेकिन जब जिस वक़्त हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वारी आई, रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब पहले नबियां नू अपनियां किताबां लैन वास्ते इंतज़ार करना पिया, अपने सहीफ़ियां वास्ते इंतज़ार करना पिया। महबूबा तेनू इंतज़ार नहीं करना पवेगा, तेनू कोहे तूर दे पहाड़ ते नहीं आना पवेगा। महबूब सोनिया तू मक्के विच होएगा तो असी कुरान मक्के विच उतारांगे। महबूब सोनिया तू मदीने विच होएगा असी कुरान मदीने विच उतारांगे। महबूब सोनिया तू गार विच होएगा तो असी कुरान गार विच भेज देवांगे। महबूब तू गज़वात विच होएगा तो असी कुरान गज़वात विच भेज देवांगे। महबूब सोनिया तू अपने यारां विच होएगा तो असी कुरान तेरे यारां विच ही भेज देवांगे। आओ मेरे पाक नबी दे गुलामो, रब्बे कायनात ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह नू किताब तुरैत दी है। मेरे पाक नबी गुलामो, अल्लाह खालिके कायनात ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह नू बड़ी शान बड़ी मुकाम दिता है। मेरे पाक नबी दे गुलामो, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर ते पहाड़ ते जांदे ने, जाके अर्ज करदे ने मौला मैं तेनू वेखना चाहना वा, मैं तेरा दीदार करना चाहना वा। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे प्यारे कलीम मैं तानू किताब अता कीती, तानू बड़ी शान दी है, इथों तक कि हम कलामी दा शरफ दे नाल भी नवाजे आए। मेरे पाक नबी दे गुलामो, रब्बे कायनात ने फरमाया ए प्यारे कलीम क्या ए शान थोड़ी है? अर्ज कीती मौला बड़ी शान है, ए बड़ा मुकाम है, लेकिन मौला मैं तेरा दीदार करना चाहना वा। मेरे पाक नबी दे गुलामो, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की मौला मैं तेरा दीदार करना चाहना वा, मैं तेनू वेखना चाहना वा। रब्बे कायनात ने फरमाया ला तरानी, फरमाया ए मेरे प्यारे कलीम तू मैनू हरगिज़ नहीं वेख सकदा, तू मेरा दीदार नहीं कर सकदा। मेरे पाक नबी दे गुलामो, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लाडले लाडले ते प्यारे नबी सन। मेरे पाक नबी दे गुलामो, हज़रत मूसा अर्ज करते ने मौला मैं तेनू वेखना चाहना वा, मैं तेरा दीदार करना चाहना वा। फिर अर्ज की रब्बे कायनात ने फरमाया प्यारे मूसा फुलां वक़्त फुलां टाइम अपने मनन वालियां नू अपने कलमा पढ़न वालियां नू लैके कोहे तूर दे पहाड़ दे आ जाना। मेरे पाक नबी दे गुलामो, जिस वक़्त हज़रत जनाब मूसा कलीमुल्लाह आए ने रब्बे कायनात दी बारगाह दे विच अर्जी पेश की मौला मैं तेरा दीदार करना चाहना वा। मेरे पाक नबी दे गुलामो, रब्बे कायनात ने अपना दीदार ने बल्कि अपनी सिफाते तजल्लियात दे विचों सुई दे नक्के तो भी घट हिस्सा कोहे तूर ते पहाड़ ते डाले आए। मेरे पाक नबी दे गुलामो, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। जिस वक़्त हज़रत जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने ए मंजर वेख्या है, आप बेहोश होके गिर गए ने। काफ़ी देर तो बाद जिस वक़्त होश आया है, रब्बे कायनात ने आप नू सिफाते तजल्लियात दी बदौलत ए शान ए मुकाम दिती कि आप रात दे अंधेरे विच एक चूंटी दा मुशाहदा कर लेंदे ने, कई मील दी दूरी ते एक चूंटी दे हालात नू जान लेंदे ने। मेरे पाक नबी ते गुलामो, अज़मत मुस्तफ़ा सुनने वाले ज़रा तवज्जो फरमाना, ए ते सन हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जिन्हां ने रब्बे कायनात दा दीदार नहीं कीता, बल्कि रब्बे कायनात दी सिफाते तजल्लियात दा एक हिस्सा एक सुई दे नक्के दे बराबर वेख्या। रब्बे कायनात ने ए शान दिती, ए मुकाम दिता कि रात दे हनेरे विच कई मील दी दूरी ते एक चूंटी
बाउंटी का मुशाहदा कर लेंदे ने। फिर रब्बे कायनात ने उस नबी नू किन्नी शाना दे नाल नवाजिया होएगा जिस नबी ने अपनी अखां दे नाल रब्बे कायनात दा दीदार भी कीता, नाले हम कलाम दा शरफ भी बख्शिया है। अजीज़ा ने गिरामी कदर, हज़रत जनाब मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार नहीं किया। रब कायनात ने फरमाया लन तरानी, क्या मूसा तू मैनू हरगिज़ नहीं वेख सकता। ये नहीं आख्या कि मैनू कोई नहीं वेख सकता, पता सी एक महबूब आएगा। अजीज़ा ने गिरामी कदर, अज़मत मुस्तफ़ा ये है कि रब कायनात ने जेड़ी शान जेड़ा मुकाम हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अता किया, होर किसी नबी नू नहीं दिता। हज़रत मोहतरम, जिस तरह हुजूर दे गुलाम बढ़ते गए इसी तरह हुजूर दे दुश्मन भी बढ़ते गए। हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहना, अपने जैसा कहना, ये कुफ़ार की आदत थी। हुजूर को बशर, अबू जहल ने कहा हुजूर को बशर, अबू लहब ने कहा, उतबा उतैबा ने कहा, फ़ी ज़माना हुजूर को बशर, अशरफ अली थानवी ने कहा, दीगर मकतबा देवबंद और फ़िरक़ों के लोगों ने हुजूर को बशर अपने जैसा कहा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन्होंने हुजूर को अपने जैसा बशर कहा वो तो अंधे थे, उनकी अकल मफलूज हो चुकी थी। आए अजीज़ा ने गिरामी कदर, जहाँ तमाम इंसानों की इंसानियत ख़त्म हो जाती है वहाँ पर हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत रहनुमाई करती है। हुजूर बशर हैं, ये हमारा भी अकीदा है, लेकिन कोई आम बशर नहीं बल्कि अफजलुल बशर हैं। मैंने कहा हुजूर को अपने जैसा कहने वाले, हुजूर को अपने जैसा बशर मानने वाले, ज़रा ये तो सुन, हम किसी और की बात नहीं करते, हम जनाब जिब्रील अमीन से पूछ लेते हैं कि जनाब जिब्रील अमीन आप बताइए, आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गिरे आज़ारी को देखा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अज़मत को देखा, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के जलाल को देखा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कमाल को देखा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को देखा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा, हज़रत ईसा रूहुल्लाह की मसीहाई को देखा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत को देखा, हज़रत उमर फारूक की अदालत को देखा, हज़रत उस्मान गनी की सखावत को देखा, हज़रत मौला अली की शुजात को देखा। क्या किसी को इन जैसा हुजूर में पाया? क्या हुजूर कभी इन जैसा देखा? तो जिब्रील अमीन यही कहते होंगे, जिब्रील अमी बोले सिदरा के मकी बोले, मोहब्बत ना को सुभान अल्लाह। जिब्रील अमी बोले सिदरा के मकी बोले, तुम साना हसी देखा लाखों में हजारों में। आओ इमामुल अंबिया दे गुलामो, हज़रत जिब्रील अमीन दी बारगाह दे विच अर्ज़ करने आ कि जिब्रील अमीन ज़रा ए ते दसो, रब्बे कायनात ने तुहानू भी नूर दा बनाया है, तुसी भी नूर दे हो, क्या तुसी हुजूर वर्गे हो? जनाब जिब्रील अमीन कहंदे होणगे, रब्बे कायनात ने मैनू नूर दा बनाया है, मैं हुजूर वर्गा कदी नहीं हो सकदा। वाक़या मेरा आज याद करो, जिस वक़्त हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरातुल मुंतहा ते पहुंचे ने, मैं उथे रुक गया वां। मैं हुजूर वर्गा नहीं, अगर हुजूर वर्गा हुंदा ते नाल चला जांदा, मैं भावें नूर दा वां लेकिन हुजूर दे कदमां दी खैरात हां। अजीज़ा ने गिरामी कदर, हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़मत ये है, शान ये है कि रब्बे कायनात ने हुजूर नू जो कुछ अता कीता किसी होर नबी नू नहीं अता किया। रब्बे कायनात दी बारगाह विच दुआ है कि सानू भी हुजूर दी अज़मत और शान समझने दी तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक